आंटी, क्या है? आप ना मेरी एक इंग्लिश की टीचर से बहुत मिलती हैं। ये ड्रॉनी औरतों से मुझे मत मिलाया करो। अरे मैं अपनी इंग्लिश की मिस की बात कर रही हूँ। इतनी प्यारी है वो, और पता है वो बहुत कम उम्र है, अभी तो उनकी शादी हुई है। मेरे जैसी? हाँ बिल्कुल वैसे ही। और पता है जब आप फ्रोजी सूट पहनती हैं तब तो आप कयामत ढाती हैं, बिल्कुल काजोल लगती हैं। काजोल मुझे पसंद नहीं है, करीना बहुत पसंद है। अरे जब आपको सामने से देखो ना तो आप पता है किसमें मिलती हैं? आप बिल्कुल मुझे करीना कपूर लगती हैं। जरा इधर दिखाएं, ये देखो। क्या वाकई फरजाना में ऐसी लगती हूँ? अरे आंटी मुझे तो लगता है आपकी शादी बचपन में ही हो गई थी, वरना आपकी उम्र की लड़कियों की तो अब शादियां हो रही हैं। मेरे अब्बा ना ठेला लगाया करते थे, फीस नहीं देते थे हमारी, और मैं बीए में 2-3 दफा फेल हो गई थी। बस फिर मैं समझो इंटर में थी, मेरी शादी हो गई। मुझे तो हैरत होती है, अंकल के इंतकाल के बाद आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? रिश्ते तो बहुत आए, मगर मैंने सबको ना बुलशिट कर दिया। अरे आंटी आप तो आज भी इतनी स्मार्ट है कि किसी भी हीरो से आपकी शादी हो सकती है। सुनो, मैं तुम्हारी सास हूँ क्या? मुझे तबाह कर देना चाहती हो? आप ऐसा नहीं हो सकते, हटो। अरे आंटी हाँ? आपकी पर्सनालिटी तो इतनी जबरदस्त है, बस थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है। मेरी आवाज में क्या प्रॉब्लम है? आप ना थोड़ी मोटी आवाज में बोलती हैं, ऐसा लगता है कोई पक्की उम्र की औरत बोल रही है, हालांकि आपकी उम्र तो इतनी छोटी है। ठीक है, आज से मैं अपनी आवाज पे कंट्रोल करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, घर वाले खुद परेशान हो जाएंगे। ये नई लड़की कौन आ गई? तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं धीमे लहजे में बोलूं तो लड़की सी लगूंगी? कोशिश तो कर सकती है ना। नहीं, मैं कोशिश भी नहीं कर सकती, मैं नहीं शादी करूंगी। मैं आपकी आवाज बदलने की बात कर रही हूँ आंटी। मैं आवाज बदल के क्या करूंगी? आपकी आवाज बदल जाएगी, नर्म और मुलायम हो जाएगी, फिर पता है क्या होगा? आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मेरे क्या ख्वाब हैं जो तूने डायरी में पढ़ लिया कुछ? मैं ऐसे ही बोली थी, एक लड़की के क्या ख्वाब होते हैं मैं सब जानती हूँ ना। वो एक्चुअली बात ये है कि मेरे अब ख्वाब भी खत्म हो चुके हैं, फना हो गए तेरे आने के बाद। अच्छा छोड़े ना, अब मुझे एक मधुर सी आवाज में गाना सुनाते हैं। बाखुदा तुम ही हो। अरे आंटी आंटी ऐसे नहीं, लड़कियों की आवाज में, ऐसे बाखुदा, ऐसे। बाखुदा तुम ही हो, तुम ही हो, बाखुदा तुम ही हो, तुम ही हो। पुप्पो, पुप्पो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कोई खास बात है? हाँ बहुत खास बात है। तो घर चल के कर लेते हैं। अरे नहीं, घर पे नहीं हो सकती, मुझे यही बात करनी है। अच्छा बोलो। आप शादी करना चाहती हैं? ये तो बहुत फितरी सी चीज है, अब जाहिर है मैं मना थोड़ी करूंगी कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तो अगर आप अपने इस फैसले में मुझे और मम्मी को भी शामिल कर लेंगी तो कितना अच्छा होगा। इमरान तुम मेरे भतीजे ही नहीं बल्कि मेरे भाई जैसे भी हो, अब जाहिर है मेरी शादी तुम ही कराओगे ना। क्या करता है वो? किसके बारे में पूछ रहे हो? शराफत के, जिसकी अम्मा कल हमारे घर मिठाई लेकर आई थी। मैं शराफत से क्यों शादी करूंगी, वो तो पिलंबर है। मम्मी तो यही कह रही थी। भाभी का ना दिमाग खराब हो गया। शराफत जो है वो मेरे क्लिनिक आया था, नल खराब हो गया था उसे ठीक करने के लिए, फिर मैंने उसको अपनी कुछ सहेलियों के घर भेज दिया, शायद इसी वजह से उसकी माँ मिठाई लेकर हमारे घर आई थी। मगर मम्मी तो कह रही थी कि आपने उसको वो घर पे भी बुलाया था। बात सुनो, उसको घर में मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि गूसल खाने का नल खराब हो गया था, वो सही करने आया था। ओह, एक तो मम्मी भी ना हर बात को उल्टा समझती हैं। अब देखें वो, खैर जाने दे। भाभी चाहती ही नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ घर में रहूं। क्यों पप्पो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अब देखो ना, मैंने उन्हें 4 मरतबा बोला कि मुझे हड्डी वाले कबाब बना के दें क्लिनिक के लिए ताकि मरीज खा के ज्यादा आए, हर बार उन्होंने ये बात टाली है मेरी। इतनी सी बात है, अभी जाके मैं हड्डी वाला कीमा लेकर आता हूँ। थैंक्स।
फर्रो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर का फोन खराब है क्या? नहीं तो मैं दफ्तर से इतनी दफा फोन कर रहा था, कोई छोटी बच्ची फोन उठा के बंद कर रही थी। हमारे घर में तो छोटी लड़की मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। अच्छा, तो फिर से गलत मिल गया होगा, पता नहीं। ये वो ला, इतना ढेर सारा ये क्या उठा लाए हो तुम? मम्मी, वो ये कच्चा कीमा है हड्डियों वाले कबाबों के लिए। इतनी गर्मी में इतने सारे कबाब कौन बनाएगा? मम्मी, कबाब की स्पेशलिस्ट तो आप ही बनाएंगी। मैं नहीं बना रही इतनी गर्मी में इतने ढेर सारे कबाब। मम्मी, आप जानती हैं वैसे ही पप्पो के क्लिनिक में कोई पेशेंट नहीं आते जब तक ये कबाब हम मोहल्ले में नहीं बांटेंगे। लोगों के दांत नहीं खराब होंगे, दांत नहीं खराब होंगे तो फिर पेशेंट बन के कौन जाएगा उनके पास? अरे हटो, मुझे कोई जरूरत नहीं इतने ढेर सारे कबाब बनाने की। मैं बहुत थक जाऊंगी और थकन से मेरी आवाज पे बहुत असर पड़ता है। अच्छा, फिर आवाज कैसी हो जाएगी? अजीब बीमार बूढ़ों जैसी आवाज हो जाती है मेरी। मम्मी, क्या बातें कर रही हैं? आवाज की भी कोई उम्र होती है क्या? मैं बताती हूँ। की अम्मी घर पे नहीं गई हुई है कहीं, ये है 20 साल की। और दूसरी, मेरी अम्मी घर पे नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बच्चे की उम्र और चम्मो खाला की उम्र। क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही, घर में कोई है ही नहीं और काम करने वाले कोई बंदा ही नहीं है, इसलिए बड़ी परेशानी चल रही है। तो ये चम्मो खाले जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है ना, तो ये आवाज हो जाती है। अच्छा, अगर ऐसी आवाज हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? अब कोई बूढ़ा होना ही नहीं चाहता इमरान, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आंटी, आप तो वैसे भी जवान है ना। तुम तो ये चाहती नहीं हो ना कि मैं जवान रहूं। केमिकल फेंक दो ना मुझ पर। ओहो, ये बातें बंद करें। ये जो मैं इतना सारा कीमा और हड्डियों का चूरा लाऊं, ये कबाब कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी इमरान। क्या मम्मी, क्या है? आज सूरज कहाँ से निकला है? पिछली गली से निकला था। आप बस परेशान ना हो, कबाब बन जाए, ठीक है? मुझे फ्लॉप करने के लिए ये हर काम कर देगी, ये मैं बता दूं तुम्हें। अब जब आप बनाना ही नहीं चाह रही तो मैं ही बनाऊंगी ना। कुत्ता कबाब है, बना के दिखा दो। ये लो, जाओ 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 जाओ, निकल लो। हाँ हाँ हाँ, मैं कॉलेज की लड़की तो नहीं बोल रही। आप मुझे पहचाने ना, स्कूल में पढ़ती हूँ। नहीं नहीं नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ती। अल्लाह हाफिज। इतना बड़ा थैला लेके कहाँ जा रही हो तुम? मामू के घर जा रही हूँ कबाब बनवाने। अच्छा, तुम्हारे मामू कबाब भी बना लेते हैं? आज मालूम हुआ है मुझे। किराएदारनी से बनवाने जा रही हूँ। वो बना देगी? क्यों नहीं बना के देंगी? मामू को तो इतने मजे मजे के खाने बना के देती हैं। वाह, इस कदर मेहरबानी। मामू को उन्होंने छोटा भाई बना लिया है। सुनो पिस्ती जी, कबाब का साइज अपने जितना रखना, मेरे जितना नहीं रखना। मोहल्ले में बांटना है मुझे। जी शुक्रिया। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। क्या हाल कर दिया, सारे ही जल गए। मामू तो बिल्कुल पानी नहीं देते। अरे वाह फर्रो बेटी, वाह 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 भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे पराठों के साथ कबाब खाने का मजा आ गया। अच्छा मामू, मैंने एक डिश कबाबों की ना आपके फ्रिज में भी रख दी है, ठीक है? लो बताओ। अरे बाजी ने इतनी मेहनत से तैयार किए होंगे, उनको भी कुछ दे के आई हो क्या? नहीं? हाँ, 4 कबाब और 2 पराठे दे दिए। ठीक किया। अच्छा मामू, आपको एक बात बताऊं? मेरी सास है ना, कभी कभार अपनी जरा सी झूठी तारीफ सुनती है ना, अपने आप को लड़की समझने लग जाती है। अरे फर्रो बेटी, किसी को काबू करने का ना गुर सीख लो। उसके अंदर इतनी खूबियां जड़ दो, इतनी खूबियां जड़ दो जो जो उसके अंदर है ही नहीं। लो बताओ। अब मैंने अपनी चुड़ैल जैसी सास को परी कहना तो शुरू कर दिया, अब और क्या बोलूं? अगर परी से दिल भर जाए ना, तो उसको परियों की रानी कहना शुरू कर देना। जबकि हकीकत में तो वो चुड़ैलों की नानी है। जा जा के कहा मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें भांजी दी क्या याद करोगे, लो हमने तुम्हें भांजी दी क्या याद करोगे। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। आ गई? हाँ, बनवा लाई आपके कबाब, बड़ी मुश्किलों से बने भाई, तौबा इतनी चर्बी थी। कितने कबाब है?
24 है। 24 कबाब? 5 किलो में 24 कबाब, वो भी इतने छोटे छोटे। ये आपके कबाब थे, बनाना क्या आसान था, इतनी मुश्किलों से बने, और छोटे की तो आपकी फरमाइश थी, फिर क्यों मुझ पे चढ़ी जा रही हैं? अरे मैं कुछ छिपकली थोड़ी जो तुम्हारे पे चढ़ के आ रही हूँ। मैं तो 2 किलो में मैंने 50 कबाब बनाए थे एक दफा। तो क्या हो गया, दोपहर में मैंने और मामू ने थोड़े से खा लिए थे। बेवकूफ लड़की, हड्डी भरे कबाब नुकसान दे सकते हैं तुम लोगों को। इतनी पागल थोड़ी ना हूँ मैं, घर के खाने वाले कबाबों में थोड़ी ना हड्डी का चूरा मिलाया था, लेकिन इन कबाबों में तो मिला दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कबाब ना मैंने इलाके में बांटने के लिए बनवाए थे, समधियाने की दावत के लिए नहीं। आंटी, अगर मामू के दांतों में दर्द होगा भी तो वो हिना फूफो के क्लिनिक आएंगे ना इलाज के लिए। हिना ने अल्लाह वास्ते का क्लिनिक नहीं खोला हुआ जो कोई भी मुंह खोल के दांत निकलवा ले अपना। क्यों, आपको क्या लगता है मामू क्या बिना पैसे दिए इलाज कराएंगे? मैंने तुम्हारे मामू को कभी जेब में से पैसे निकालते नहीं देखा। आपने अभी मेरे मामू को देखा ही कहाँ है? जब वो पैसे खर्च करने पे आ जाए ना तो हाथ में बन जाते हैं बाजी। बाजी? कौन बाजी? कहाँ है बाजी? किधर है बाजी? इस वक्त तो मुझे नीले कपड़ों में कोई बहुत ही प्यारी सी लड़की नजर आ रही। जरा इधर मुंह कीजिएगा, इधर। आप तो इस वक्त मुझे श्री देवी लग रही हैं, कसम से। ये पोज कैसा रहेगा? ओए होए होए काजोल, क्या लग रही हैं आप। ये वैसे इस वक्त मुझे करीना से कम नहीं लग रही हो तुम। तुम ओ, बराबर की दोस्ती में आप जनाब कहाँ चलता है। सुनो फर्रो, छोड़ो परे ये सास बहू वाली बातें। आओ ये प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं। चलो कहीं दूर ये समा छोड़ दे, दुनिया की रस्म और रिवाज। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं जा रही हैं? नहीं तो फिर इस कदर मेकअप में लथपथ क्यों हो रही हैं? कुछ ज्यादा मेकअप तो नहीं किया, लाइट सा मेकअप है। अच्छा, ये लाइट्स है। हाँ। घर में तो आप इस तरह नहीं नजर आती हैं, सिर्फ बाहर जाते वक्त इतना तैयार होती हैं आप। तुम क्या चाहती हो, जब तुम घर पर आओ तो झाड़ू पोछे की बाल्टी में मेरा मुंह गीला सा नजर आए तुम्हें? मैंने ये कब कहा है? इतनी तवज्जो जो मुझ पर दे रही हो, अपने आप को भी देख लिया करो ना। क्यों, मुझे क्या हुआ है? वैसे तुम शक्ल से डॉक्टर बिल्कुल नहीं लगती। ये तो मैंने भरम रखा हुआ है हमारी डॉक्टर साहबा। फिर क्या लगती हूँ? एक मरीजा। मैं बीमार लग रही हूँ? बीमार क्या, बिल्कुल मरीजा दिखाई देती हो, जैसे किसी के अरमान ना पूरे हो, परेशान बिखरे बाल, वो लगती हो तुम। इसीलिए तो मरीज नहीं आ रहे, सोच रहे अपना इलाज नहीं करती, हमें मरवा देगी, हमारा क्या इलाज करेगी। मुझे लगी थी उल्लू बनाने। कैसा मरीजा कह दिया डॉक्टर साहबा। अच्छा, खुदाफिज। पुप्पो, क्या हुआ पुप्पो, तैयार क्यों नहीं हुई? क्लिनिक नहीं जा रही? मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। क्या हो गया पुप्पो, ये ड्रामे क्यों कर रही हैं? अच्छी भली तो नजर आ रही हैं। इमरान, मैं बहुत बीमार हूँ। कौन सी बीमारी हो गई आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हो रही हूँ। पुप्पो, ये सब आपसे किसने कहा? कल भाभी कह रही थी कि मैं बिल्कुल मुर्दा माल हूँ। पुप्पो, आप क्यों उनकी बातों में आ जाती हैं? आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं तो आपकी खूबसूरती की मिसालें देता हूँ। हाँ, बल्कि मुझे भी आप ना शक्ल से भी और किरदार से भी बिल्कुल नरगिस लगती हैं। शराब। अच्छा, नरगिस नहीं पसंद? तो फिर आप मुझे मीरा लगती हैं। तुम चुप नहीं रह सकती हो? अच्छा, मीरा भी नहीं तो फिर अरे रे, आप तो मुझे बिल्कुल शहनाज परवेज लगती हैं। तुम चुप नहीं रह सकती हो फरजाना। फर्रो, मेरी पुप्पो की उंगली छोड़ो। मेरी पुप्पो को इस तरह की चीप बातें बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम तो अपने हिसाब से ही चलना शुरू हो गई, छोटे दिमाग की औरत। इमरान, इसको ना मेरा दिल चलाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया। लो, मैंने कब जलाया? इमरान, मेरे पास तो माचिस भी नहीं है। इमरान, तुमने मुझे नरगिस, मीरा और शहनाज परवेज से मिलाया। सख्त सहज लगती है मुझे ये औरतें। मेरी शक्ल तो उमायमा से मिलती है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, खुदाफिज।
मुझे तो लगती है वाकई। जरा थोड़ा सा घूमिएगा, घूमे घूमे। वाह क्या बात है, तो वाकई उमैमा लग रही है, सिर्फ शक्ल से नहीं लगती। मेरी शक्ल भी उमामा जैसी है, समझी? वो तो तुम्हारा ही नंबर था। अरे तुम्हारी बहू आवाजें बदल बदल के बातें कर रही थी, कभी बारीक आवाज में बोलती थी, कभी नाक में बोलने लगती थी, समझी? है ऐसे क्यों? भाई जाहिर है जब बड़ी उम्र की औरत जबरदस्ती छोटी लड़की बनने की कोशिश करेगी तो लोग उसे क्या समझेंगे? क्या समझेगी? बुरी औरत। साबरा आपा, वैसे मजाक किया होगा किसी ने, वरना क्या जरूरत है इस तरह की बातें करने की? मजाक नहीं किया था। मजाक ऐसा होता है जिसपे सबको हंसी आए। अरे उस आवाज को सुन के तो मुझे वहशत हो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उसके बाल खसूट लेती। साबरा आपा क्या लड़ने आई है? बहुत गुस्सा चल रहा है तो फ्रिज से पानी पी ले। और जो उम्र सांचे में होती है ना वही दिखती है, चाहे कितनी भी जवान बन जाए। ऐसी ही खवातीन को लोग पागल बनाते हैं। पागल क्यों बनाते? ताकि अपना उल्लू सीधा करें, उनका मजाक उड़ाए, और क्यों बनाते हैं? साबरा आपा, अपने जलील मकासद को पूरा करने के लिए दूसरे को उल्लू बनाना जरूरी होता है। इसमें कसूर बावली खवातीन का भी होता है, समझी? ये बावली खवातीन कहाँ से आ गई? जो होती हैं अम्मा और नन्ही बच्ची बनने की कोशिश करती हैं। साबरा आपा, ये जलालत ज्यादातर बहुएं दिखाती होंगी। अरे जब सास को सास बनना ना आए तो बहू उसे बंदरिया की तरह नचाती है। साबरा आपा, क्या बहू अपनी सास को बंदरिया तक बना देती है? जब सास नन्ही बनेगी तो बदनाम तो उसे होना ही पड़ेगा। साबरा आपा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि सास जैसी अकलमंद औरत के ज़हन पर पर्दा कैसे पड़ता है। झूठी तारीफ की आंधी इंसान की आंखों को बंद कर देती है, पता है तुम्हें? मुझे नहीं पता। अच्छा सुन, बताओ। फिर आदमी जो है ना वो दूसरे की आंख से देखता और महसूस करता है। क्यों, अपनी आंख में रोशनी नहीं रहती उसके? अकल खत्म हो जाती है, पागल बावला हो जाता है वो। हाँ। क्या हाल है करीना, क्या कर रही हैं आप? फरजाना, तुम्हें किसी ने अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अरे श्रीदेवी, क्यों गुस्सा हो रही हैं? अपनी सास को श्री देवी कह के बेइज्जती करना चाहती हो? मगर आप तो ये नाम पुकारने से खुश होती है ना। ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पराये नामों से बहुत खुश होती हूँ? अच्छा श्रीदेवी बोलूं? मैं तेरी स्त्री ना हटा दूं यहाँ से? तो फिर आप कैसे खुश होंगी? बस तुम चूल्हे पे बैठ जाओ। वैसे आजकल की बहुओं ने ये कैसे सोच लिया कि सासू को खुश करने के नए से नए तरीके अपनाए जाएं? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अब दीपिका देखिए ना, आंटी पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही हैं। अगर आइंदा से तुमने मुझे फुफ्फो के बजाय किसी और नाम से पुकारा ना तो जुबान को उतर दूंगी तुम्हारी। बजाय आप उनको समझाएं, आप मुझे ही डांट रही हैं। मेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, इस घर में आफत की पुड़िया तुम ही हो। हिना फुप्पो, आप तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी निकली हैं। हाँ, सब बेवकूफ हैं, तुम ही अकलमंद आई हो। वैसे मैं इमरान से कहूँगी इसका मेके जाना बंद करो, रोज नए प्लान लेके आ जाती है। मेरे मामू ने आप दोनों के बारे में कभी कोई बात नहीं की। अभी कुछ नहीं कहा तो ये हाल है, अगर कुछ कह देते तो क्या करते हम? आंटी, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारे। अगर मैं चली गई ना नाराज होके अपने मैके, तो आप अपनी बहू को तरसेंगी। तुम बिजली हो, गैस हो, टेलीफोन हो, जिसके लिए हम तरसेंगे, या यूपीएस हो? हाँ, बहू की औकात तो फालतू सामान की तरह होती है। अगर मैं मैके जाके बैठ गई ना तो आप माफी मांगने आएंगी, मैं तब भी नहीं आऊंगी। हम क्यों आने लगे तुम्हारे पीछे? हम तो खुशी का सांस लेंगे। हाँ, और किस्मत वालों की बहुएं नाराज होकर मेके जाती हैं, वरना आजकल की बहुएं तो ससुराल में रहकर ही टेंशन देती हैं। ठीक है, चली जाऊंगी मैं। अपने बाप की बेटी हो तो वापस नहीं आना। अच्छा, अब आया। चाय पियेंगी? हाँ पिला दो, बहुत अच्छी हो गई हो तुम। अब तुम्हारा कहीं ना कहीं रिश्ता करना पड़ेगा मुझे। खाना सीख के आना और बाहर से सीएनजी रिक्शा ले लेना, काफी बड़ा होता है। पूछती भी जाना और मामू से कहना उसका किराया दे।
डॉक्टर साहिबा, आप जरा चाय पिलाइए, निम को लेके आना, खाली चाय मैं नहीं पीती। फलो, इतने सामान के साथ जरूर कोई गुल खिला के आ रही है। मामू, आज से मैं इधर ही रहूंगी। क्या? अब फरो बेटा, इस महीने बजट ना बहुत टाइट जा रहा है। तुम ऐसा करो कि ये महीना अपने ससुराल में गुजार लो, अगले महीने मैं तुम्हें बुला लूंगा। मगर मैं तो अपने ससुराल में यही बोल कर आई हूँ कि मैं मामू के घर जा रही हूँ। अरे बेटा, बड़े लोग जो होते हैं ना, कभी अपना वादा पूरा नहीं करते। अरे तुम वापस जाके उनकी खुशियों को मलिया मेट कर दो। क्या वो लोग मेरे जाने पे खुशियाँ मना रहे होंगे? अरे ऐसी वैसी, अरे तुम्हारी वो बगला नुमा सास जो है ना, वो तो एक टांग पे नाच रही होगी। मगर उनकी तो दोनों टांगे सलामत हैं। पहले चौपाया थी वो, अब 2 टांगों पे नाच कर रही होगी। इमरान तो अभी तक ऑफिस से भी नहीं आए होंगे। अरे बेटा, तुम इमरान के आने से पहले पहले घर वापस चली जाओ, ये महीना बहुत टाइट जा रहा है। मैं वाकई जाऊँ मामू? हाँ बेटा, देखो लेकिन अगले महीने तुमने लाजमी आना है। अगर किसी से लड़ाई नहीं हो तब भी आ जाऊँ? अरे लो बताओ, लड़ना कोई मुश्किल काम है? 2 मिनट में लड़ाई होती है। इस मामले में तो मैं आपकी नाक कभी नीचे नहीं होने दूंगी। मेरा बच्चा, जा शाबाश। अच्छा, मैं जा रही हूँ। हाँ बाय बाय, ध्यान से जाना, शाबाश। हाँ। जाओ जाओ। डॉक्टर साहिबा, आप मेरे हुस्न के बारे में कोई टिप्स दीजिए। भाभी, आपका हुस्न अरूज पे है। या अल्लाह, क्या हो गया? मामू ने निकाल दिया, 2 दिन रखा नहीं तुम्हें? मामू के घर पे ताला लगा हुआ है। तुम्हारे मामू किराएदारी को लेके मस्काबंद खाने गए होंगे। किराएदारनी बराबर वाले कमरे में रहती हैं। तो तुम उसके कमरे में जाके मामू को ढूंढ लेती। वो किराएदारनी कह रही है कि मामू किसी दूसरे शहर गए कोई काम से। हैरत है, तुम्हें बता के नहीं गए? मैं इसीलिए वापस आ गई, पता नहीं कब आएंगे। तो तुम थोड़ी देर इंतजार कर लेती ना वहाँ। इंतजार नहीं हुआ ना, इतनी भूख लग रही है। हाय भाभी बेचारी, मैं कैसे भूखी प्यासी आई है। जिनके माँ बाप कंजूस होते हैं ना, वो ससुराल की बोटियां नोचते हैं। फरजाना, हम तो खाना खा चुके हैं, तुम खुद पका के खा लो। अच्छा, हेलो इमरान। इमरान, आप जल्दी से बाजार से मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आइए। आंटी और हिना फूफू ने खुद ही खा लिया, मुझे कुछ दिया भी नहीं। 10 मिनट में आ रहे? ठीक है, जल्दी आइएगा। अब मैं खाऊंगी खाना और लोग सुनेंगे बातें, वो भी गरम गरम। डॉक्टर साहिबा, हमारी कोई स्कीम चली नहीं, कुछ कामयाब नहीं हुई। भाभी, आपका अपने बेटे पे कोई रोब शोब नहीं रहा है? वजन तो बहुत है, रोब पता नहीं क्यों नहीं है। तो सही कह रही हैं। अंदर कुछ कर रही है।